हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अजय जोशी केमिकल्स। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट अ कंपनी कॉल्ड यशो इंडस्ट्रीज़। हम डीप डाइव करेंगे कि यशो इंडस्ट्रीज़ में क्या अच्छा है और कहाँ पर कोई इनके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। बट लेट मी पुट इट आउट देयर दैट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पर्पजेज़। और मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा अगेन एंड अगेन दैट इंटरनेट पे रैंडमली किसी यूट्यूब वीडियो को देख करके या इंटरनेट पे किसी भी बंदे से इन्फ्लुएंस होकर के अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मत कीजिए। काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, पीपल आर लूजिंग आउट ऑन मनी। प्लीज़ बी स्मार्ट, टॉक टू अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर और अपना दिमाग यूज़ कीजिए मगर रैंडमली ऐसे किसी भी कंपनी डीप डाइव वीडियो के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत कीजिए। सो या कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ, आज हम बात करेंगे यशो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आप लोग बोलते हैं कि आप हमेशा एसआरएफ, डेक्कन, पीआई इन कंपनीज़ के बारे में ही बात करते हो, आप छोटे साइज़ की, मिड साइज़ की कंपनीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हो। सो मैंने ये सोचा कि अब जो कंपनी स्पॉटलाइट, कंपनी डीप डाइव्स में बनाऊंगा उन पे आई विल ट्राई टू फोकस ऑन स्मॉल टू मिड साइज्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स। यशो इंडस्ट्रीज़ पे मेरा ध्यान काफ़ी टाइम से है बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्लस कंपनी के प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत इम्यून है फ्रॉम द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। खासतौर पे आज के समय में जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं आफ्टर कोविड, ये रशिया यूक्रेन वॉर से लेकर के अभी इजराइल ईरान वॉर तक, सब में एक फैक्टर आया है, वो है क्रूड ऑयल का फैक्टर। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे चले जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स में भी देखने को मिला है हमें पिछले 4 सालों में, जब से ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज आने शुरू हुए हैं। मगर यशो के प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत इम्यून है बिकॉज दे आर मच डाउन इन द वैल्यू चेन, प्लस काफ़ी ज़्यादा इनऑर्गेनिक साइड पे भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। सो क्रूड ऑयल का इनपुट काफ़ी कम हो जाता है इन अफेक्टिंग देयर एंड प्रोडक्ट्स प्राइसिंग। ऑल्दो यशो हैज़ 4-5 बिजनेस वर्टिकल्स, मगर 3 मेन वर्टिकल्स हैं इनके और आज मैं उन्हीं पे डिस्कस करूंगा। एक तो इनके एंटीऑक्सीडेंट बिजनेस का वर्टिकल है जिसमें इनके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो 2 इंडस्ट्रीज में जाते हैं, एक तो आपके फूड एंड एडिबल ऑयल में और दूसरा सेम एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जाते हैं पॉलीमर सेगमेंट में। दूसरा इनका बिजनेस लुब्रिकेंट एडिटिव्स का, जो एक्सपोर्ट मार्केट में खासतौर पे यूएस मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। और तीसरा है इनका रबर एडिटिव्स का बिजनेस। तो ये 3 बिजनेसेस को मैं पकड़ूंगा। इसके अलावा दे डू हैव some small set of chemicals and specialties which go into aroma, which go into polymer, but I'm not going to focus on those because वो redundant हैं, काफ़ी छोटा product portfolio है। The bigger chunk is food antioxidant, polymer antioxidant, lubricant additives, rubber additives. So ये मैं कवर करने वाला हूँ। So let us start with the antioxidant business. एंटीऑक्सीडेंट इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं, जैसा कि मैंने बोला, 2 हाई ग्रोथ सेगमेंट में जाते हैं। एक तो फूड और एडिबल ऑयल में। जितने भी आपके एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो मलेशियन, इंडोनेशियन पाम ऑयल मैन्युफैक्चरर हो, रिफाइंड ऑयल मैन्युफैक्चरर हो, उन सबको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। सो उसमें यशो के प्रोडक्ट्स जैसे कि TBHQ, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, NBHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ये सब जाते हैं। इनका प्राइसिंग रहता है अराउंड $10 पर केजी, $5 पर केजी। इनपुट फैक्टर में 5 to 7% जाते हैं इन द एंड प्रोडक्ट। सो कस्टमर्स इन मलेशिया, कस्टमर्स इन इंडोनेशिया, इंडिया में कंपनीज लाइक अदानी, दे डू कंज्यूम दीज एंटीऑक्सीडेंट्स इन द फूड एंड एडिबल ऑयल segment. Apart from that, noodle manufacturers, they also use these antioxidants. आपके इसके अलावा आपके चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स, दे ऑल्सो यूज दीज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है, हाई मार्जिन वाला एंड सेगमेंट है इसमें, इनके एंटीऑक्सीडेंट बिजनेस में। कंपटीशन देखें तो हमारे पास क्लीन साइंस है, कैमलिन है, मगर यशो क्या करता है, दे आर वेरी स्मार्ट। समटाइम्स दे डोंट मेक दीज एंटीऑक्सीडेंट्स इन हाउस। ये लोग रशिया से एंटीऑक्सीडेंट्स मंगाते हैं, इनको रीलेबल करके फिर बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं बाकी की कंट्रीज में। सो इनको जब कभी भी लगता है कि इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली हो रही है, दे इम्पोर्ट इट फ्रॉम रशिया एंड देन सेल इट अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, टॉकिंग अबाउट ब्रांड नेम्स, यशो अपने सारे प्रोडक्ट्स ब्रांड नेम के अंदर बेचता है। दे डू नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द
केमिकल नेम्स, जेनरिक नेम्स पे ये लोग नहीं बेचते हैं। जैसे लुब्रिकेंट का इनका ब्रांड नेम आई थिंक यालूब है, देन क्वासिक करके इनका ब्रांड नेम जो है वो है ये रबर केमिकल्स के लिए। सो दैट वे यू नो they are very smart. Now food antioxidant apart from this, they also go into polymers, same set of antioxidants TBHQ BST. So टर्की काफ़ी बड़ा मार्केट है, थाईलैंड काफ़ी बड़ा मार्केट है, यूएस काफ़ी बड़ा मार्केट है इन एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए भी। मगर पॉलीमर एंटीऑक्सीडेंट्स, जब ये सेम एंटीऑक्सीडेंट फूड एंड एडिबल ऑयल में जाते हैं तो वहाँ पर कस्टमर स्विच ओवर बैरियर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कस्टमर्स आपके साथ रेगुलरली काम करते हैं, प्राइस आपको अच्छा देते हैं, मगर सेम एंटीऑक्सीडेंट जब आप पॉलीमर सेगमेंट में बेचने के लिए जाते हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग प्रेशर आने लग जाता है, क्योंकि उसमें कोरियन सप्लायर से आप compete करते हो, देन यूएस के भी कुछ सप्लायर्स हैं, देन चाइना के भी एक दो सप्लायर हैं जो पॉलीमर सेगमेंट में काफ़ी अग्रेसिवली बेचते हैं। सो पॉलीमर सेगमेंट में एंटीऑक्सीडेंट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, उसमें वॉल्यूम वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, बिकॉज कस्टमर्स स्विच करते रहते हैं। Coming to the other business which I think is very fast growing, वो है lubricant additive का business. Now in the lubricant additive business, Yasho has three categories of lubricants. एक तो antioxidant lubricant हैं जो shelf life extender की तरह जाते हैं। इनकी केमिस्ट्री जो है वो फिनॉल और अमाइन डेरिवेटिव्स की होती है, और इसमें यशो की जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइसिंग स्टार्ट करती है $2 पर केजी एंड इट गोज अप टू $8 पर केजी। दूसरी कैटेगरी ऑफ लुब्रिकेंट्स जो यशो ऑर्डर करता है उनका एप्लीकेशन होता है एंटी वेयर फ्रिक्शन मॉडिफायर में, और ये केमिस्ट्री होती है कार्बामेट्स एंड थायोफॉस्फेट्स की केमिस्ट्री। इसमें यशो के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर अराउंड $15 to $20 पर केजी स्पेशलिटीज। तीसरा कैटेगरी है कोरोजन इनहिबिटर्स का, वहाँ पर थायोडिजोल्स बनाते हैं, और इसमें यशो का थोड़ा बहुत मोनोपोली है एंड दैट्स व्हाट मेक्स यशो वेरी इंटरेस्टिंग। थायोडिजोल्स में आपके प्रोडक्ट्स लाइक मर्कैप्टो थायोडिजोल्स हैं जो $10 पर केजी $15 पर केजी पे जाता है, इसमें तो कोई भी लोकल कॉम्पिटिशन उनका नहीं है। सो लुब्रिकेंट एडिटिव्स में यशो का काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। दे हैव लुब्रिकेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, दे हैव लुब्रिकेंट which go into anti-wear friction modifiers, they do have lubricant additives that work as corrosion inhibitors. So कोई भी lubricant बनाने वाली जो कंपनी है उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, Yasho becomes one stop shop for them. So that's the benefit of working with Yasho in the lubricant additive segment. In the Mercapto thiodizols additives जो corrosion inhibitors की तरह जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया उसमें Yasho का कोई भी local competition नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यशो काफ़ी ज़्यादा यूएस में बेचता है अपने लुब्रिकेंट एडिटिव्स को। यूएस के अलावा इनका दूसरा बड़ा मार्केट है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और तीसरा मार्केट है सिंगापुर जहां ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता है, एंड सिंगापुर में देन डिस्ट्रीब्यूटर्स बाकी के साउथ ईस्ट एशियन मार्केट को इनका माल बेचते हैं। सो 60% एक्सपोर्ट सेल्स जो लुब्रिकेंट एडिटिव्स की है यशो की, वो 3 कंट्रीज से ही आती है, दैट इज यूएसए, यूएई एंड सिंगापुर। नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस यशो का वो है रबर केमिकल्स का। बट रबर केमिकल आने से पहले मैं थोड़ा सा लुब्रिकेंट एडिटिव में एक कंपेटिटिव लैंडस्केप आप लोगों को बता देता हूँ। खास तौर पे जो कोरोजन इनहिबिटर वाले लुब्रिकेंट एडिटिव हैं यशो के, इसमें बहुत ही कंसोलिडेटेड कंपटीशन है ग्लोबली। चाइना से एक कंपनी है कैपेट करके, इंडिया से यशो है, जर्मनी से लैंडसेक्स है, यूएस से वेंडरबिल्ट है, और फ्रांस से एमएलपीसी है। सो 4-5 ही ग्लोबल कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में प्ले करती हैं। तो यशो हैज immense potential. It is the only non-Chinese company in some of these lubricant additives जो मर्कैप्टो थायोडिजोल और उसके डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया। सो दे हैव मोनोपोली, दे आर द ओनली नॉन-चाइनीज एशियन सप्लायर। सो काफ़ी अपर हैंड है इनका, एंड कस्टमर्स दे डू वांट एटलीस्ट 2 सप्लायर्स। सो क्योंकि इतना ज़्यादा कंसोलिडेटेड सप्लायर लैंडस्केप है, तो समवेयर यशो हैज़ इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल। कस्टमर्स डू वांट टू वर्क विद समवन like Yasho from India, that is a non-Chinese Asian supplier. So that is why again and again I'm focusing on the lubricant additive segment. Plus अभी काफ़ी सवाल आप लोगों के होंगे कि टैरिफ सिचुएशन के बेसिस पे क्या है। देखिए इन लुब्रिकेंट एडिटिव्स पे ना चाइना के ऊपर एनीवे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है यूएस ने, तो टैरिफ्स और नो टैरिफ्स यशो को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अभी भी दे आर कंपेटिटिव विज़-अ-वी चाइनीज।
अब आ जाता है ठीक है रबर एडिटिव्स पे। तो रबर एडिटिव्स में अगेन यशो का जो मेन कंपटीशन है वो है चाइनीज। इंडिया में भी कुछ प्रोडक्ट में दे कम्पीट विद अ कंपनी कॉल्ड नोसिल। नोसिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पॉपुलर कंपनी है। रबर एडिटिव्स में यशो की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं जिंक बेंजीन सल्फिनेट डाइहाइड्रेट, टेट्राबेंजाइन थाइयूरियम डाइसल्फाइड, जिंक डाइथाइल डाइथाइलो कार्बामेट। सो दीज प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज होती है $3.5 पर केजी से $5 पर केजी के बीच की, एंड ये रबर एक्सेलरेटर की तरह जाते हैं। इसमें यशो कम्पीट्स विथ नोसिल इन इंडिया, बट ग्लोबल लेवल पे दे कम्पीट विथ चाइनीज कंपनीज लाइक यांटाई, जियांगशी एंड निंगबो एक्टमिक्स। इसमें से निंगबो एक्टमिक्स बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देती है यशो को एज वेल एज टू नोसिल, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्ट कंपेटिटिव, बिकॉज दे आर फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। दे मेक अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स इन हाउस इन चाइना, सो उनका प्राइस मैच कर पाना मुश्किल होता है। रबर एडिटिव्स में चाइनीज कंपनीज का जो प्राइस है ना वो इंडियन कंपनीज से 15 से 25% कम होता है, वेदर इट इज यशो और नोसिल। सो रबर एडिटिव सेगमेंट में चाइना को बीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी रबर एडिटिव्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखी है टू प्रोटेक्ट नोसिल्स डोमेस्टिक मार्केट, बट ग्लोबल मार्केट में यू कैन नॉट डू दैट। सो रबर एडिटिव वुड बी वन सेगमेंट जहां पर को यशो वुड कंटिन्यू टू फेस स्ट्रगल्स। इसमें आपका क्या होता है ना, जो कस्टमर होता है वो एक सप्लायर के साथ ही यूजुअली काम करते हैं, प्राइमरी सप्लायर के साथ 80 to 90% सप्लाई शेयर उसके पास होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है उन्हें अपने फॉर्मुलेशन में, और बाकी 20% आपका दूसरे सप्लायर के पास होता है जो आपका स्पॉट सप्लायर होता है, बट वो आपके उधर ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है। बट the good thing is that Yasho do have some good customers. They do have customers like Pirelli, इटली का टायर मैन्युफैक्चरर्स, और आई थिंक गुडियर में भी इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का सैम्पलिंग हुआ है। कमर्शियल चालू हुआ है या नहीं हुआ है दिस वी नीड टू चेक, मगर सैम्पलिंग इनकी गुडियर टायर्स यूएस में चालू हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो नोसिल के साथ ये कम्पीट करते हैं। एक इनका प्रोडक्ट है जिंक डाइइथाइल डाइथियो कार्बामेट। ये नोसिल इंडिया में काफ़ी कंपेटिटिव है। नोसिल का ब्रांड नेम है पिलक्यूअर। यशो सेम प्रोडक्ट को क्वारेक नाम से बेचता है। क्वारेक या QUREACC, आई डोंट नो हाउ वी प्रोनाउंस इट, आई प्रोनाउंस इट एज क्वारेक। सो इस प्रोडक्ट में नोसिल इवन यशो से कंपेटिटिव है। नोसिल बेचता है मलेशिया और थाईलैंड में, क्योंकि रबर का काम बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज में होता है, अगर आपको पता होगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। यशो का मेन मार्केट रबर एडिटिव्स में है टर्की और वियतनाम, तो यशो को वो प्राइसिंग भी नहीं मिल पाती है। सो रबर एडिटिव वुड बी वन बिजनेस जहां पर यशो को थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डी ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग डी ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन डी ग्रोथ। और बट जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है वो है आपके एंटीऑक्सीडेंट वाले सेगमेंट जो फूड और एडिबल ऑयल में जाते हैं, और दूसरा आपका हो गया ये लुब्रिकेंट एडिटिव वाले। विद दिस आई वुड फिनिश टुडेज वीडियो। मैंने सोचा कि एक नो नॉनसेंस वीडियो में बनाऊं, और ये वीडियो पूरा मैंने वन सिटिंग में बनाया है, नो कट्स नो रीटेक्स। तो आई लाइक टू सिट एंड टॉक लाइक दिस ओनली, सो दैट एक अनफिल्टर्ड ओपिनियन आप लोगों के पास आए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोग आई विल ट्राई टू इंसर्ट सम नोट्स हियर एंड देयर इन द वीडियो, जहां पर प्रोडक्ट नेम को लेकर के आपको दिक्कत हो रही है, या फिर मैं ऐसा करूंगा ना, वीडियो के नीचे कमेंट में नोट्स डाल देता हूं कि ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उनको, दैट वुड बी बेटर। And I will see you soon with a new video on another mid to small size chemical manufacturer from India. तब तक के लिए नमस्ते।